गाइज स्क्विड गेम वालों ने अपनी तरफ से कुछ फुटेज लीक करा है, जिसे देखने के बाद यही लगता है कि अभी ये लोग हमसे कुछ छुपाने वाले नहीं हैं। इतना जल्दी टीजर रिलीज करा, फिर ट्रेलर भी रिलीज करा और इस बार हमें वो चीज दिखा दी जो नहीं दिखानी चाहिए। अरे भाई सभी सेट्स, अब मैंने क्यों बोला कि अभी इस चीज को मेकर्स को रिवील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई इस वाले वीडियो में मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया कि स्क्विड गेम के सीजन 3 के क्लाइमेक्स सीन में क्या होने वाला है उसका भी हिंट मिल गया। यानी मेकर्स ने एक बड़ा वाला राज ओपन कर दिया। इस वीडियो में मैं कुछ लीक्ड हुए फुटेज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले भाई ये देखो, साउथ कोरिया वालों ने स्क्विड गेम को लेकर किस लेवल का क्रेज किया है। मैं जब नेटफ्लिक्स को खंगाल रहा था तो मुझे स्क्विड गेम के प्रमोशन का ये वीडियो मिला। आप देख सकते हैं कि मेकर्स ने कोरिया की कोई भी बिल्डिंग, कोई भी गली, कोई भी शहर नहीं छोड़ा। हर जगह डिजिटल एलसीडी पर स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर को दिखाया जा रहा है। ये होता है बाप लेवल प्रमोशन। आप सोचो चाहे दिन हो या रात हो, पूरे शहर में स्क्विड गेम की ही बात हो। वेल जो भी है, इस वीडियो के अंदर भी एक डिटेल छुपी है, बताता हूँ। पहले ये देखते हैं कि नेटफ्लिक्स की तरफ से डिटेक्टिव जुनो स्क्विड गेम के कुछ सेट्स को रिवील करता नजर आता है। तो हम देखते हैं कि जुनो हमें उस जगह के बारे में बता रहा है जहाँ पर 6 वीआईपी बैठेंगे। जुनो सबसे पहले हमें सीजन 1 का वीआईपी रूम दिखाता है। ये सेट सीजन 1 में बनाया गया था, जहाँ पर वीआईपी लोग पार्टी कर रहे थे और स्टेपिंग स्टोन गेम का आनंद ले रहे थे। वह ये भी बताता है कि मैंने इस सीन में यहाँ पर बैठा था, बट इस बार एक बंद कमरे में वीआईपी की सीटिंग टेबल लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि टेबल को भी 6 वीआईपी के हिसाब से भी बनाया गया है। वहीं चारों तरफ रियल में आर्ट डिजाइन करी गई है। जुनो इस सेट्स को देखकर बोलता भी है कि मैं जब पहली बार इसे देखा तो हैरान हो गया। इस जगह ऐसा फील होता है कि हम किसी बीच जंगल में हैं। वहीं ये वीआईपी को गेम देखने के लिए स्क्रीन लगाई गई है। ये सीन्स हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं। वेल ये तो रहा वीआईपी रूम सेट्स। अब आते हैं कुछ गेम के सेट्स को देखते हैं। जैसे इस फुटेज को देखो, ये 4th वाली गेम का सेट है, जहाँ पर रेड बॉल और ब्लू बॉल वाले एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। आप ही देखो ये सेट कितना भयानक लग रहा है। पतली सी गली है, ये तो भाई ज़ॉम्बीज़ वाला माहौल हो जाएगा। एक तरफ रेड वाले प्लेयर, दूसरी तरफ ब्लू वाले प्लेयर। कब कौन किस तरफ से किस गली से आएगा, माहौल पूरा डरावना फील कराएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर्स ने सेट को एकदम रियल बनाया है, यानी नो वीएफएक्स नो सीजीआई। सीजन 1 और सीजन 2 में कुछ सेट्स थे जिसमें वीएफएक्स यूज करा गया था, बट इस फुटेज के हिसाब से कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है। जैसे हमने टीजर ट्रेलर में देखा था वैसा ही रियल में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें 5th गेम का भी फुटेज दिखाया जाता है। अब उस सेट को पूरा तो नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ दोनों डॉल को दिखाया जाता है। यानी इसी जगह रेलवे ट्रैक पर रोप एंड जंप वाली गेम खेली जाएगी। अब इसका सेट कितना बड़ा है ये तो मेकर्स ने नहीं दिखाया। वहीं यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि ट्रेलर में हमने देखा था कि फीमेल डॉल एक तरफ से रस्सी घुमा रही है, पर दूसरी तरफ से मेल डॉल के हाथ में रस्सी है कि नहीं, ये चीज हमें कहीं भी नहीं दिखाया जाता। तो हमने अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करके थियरी बनाई थी कि एक तरफ से फीमेल डॉल के हाथ में रस्सी होगी, वहीं दूसरी छोर पर मेल डॉल उसी रस्सी को पकड़ा होगा और फिर दोनों रस्सी को घुमाएंगे। जितने भी लोग ट्रैक पर चल रहे होंगे उन्हें रस्सी के टच होने से बचना होगा। अगर कोई भी बंदा रस्सी से जरा भी टच हुआ तो सीधा नीचे। तो इस गेम का एक चीज मैंने इस प्रमोशन वाले वीडियो में नोटिस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों मेल और फीमेल डॉल मजे मजे में रस्सी को घुमा रही हैं। ऐसा ही एक डिटेल मैंने कुछ फुटेज में नोटिस किया। हमें यहाँ पर डिनर वाला एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर 5th गेम के दौरान बचे हुए सभी प्लेयर्स बैठकर डिनर करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल गेम खेलेंगे। तो आप नोटिस करेंगे तो ये जो टेबल है वैसी ही टेबल जैसा सीजन 1 में हमने देखा था, यानी इसके 3 कॉर्नर हैं। इसका मतलब कि 3 लोग बैठेंगे। तो अब आपका दिमाग एक बार फिर घूम चुका होगा कि आखिर ये 3 लोग कौन कौन होंगे। हमने तो ट्रेलर में गिहुन को तो देखा ही है कि वह डिनर के लिए जा रहा है, बट यहाँ ये क्लियर होता है कि 2 और प्लेयर होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गिहुन के अलावा 2 प्लेयर कौन हो सकते हैं। तो देख मेरे भाई, मैंने स्क्विड गेम की पिछली थियरी वाली वीडियो में ये बताया था कि लास्ट में सिर्फ गिहुन और फ्रंट मैन ही इस डिनर टेबल पर बैठेंगे और इन दोनों में ही आमना सामना होगा, क्योंकि हमने फ्रंट मैन की इस फोटो को देखकर अंदाजा लगाया था। तो देखिए इस पर मेरी 2 थियरी है। एक तो फ्रंट मैन हो सकता है, दूसरा है गिहुन और तीसरा जुनी। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीजन 1 से ही हमने नोटिस किया है कि मेकर्स ने बहुत कुछ चीजों को काफी सिमिलर रखा है। कुछ सीन्स को पिछले सीजन से भी कॉपी रखा है। तो यहाँ पर मैं जुनी को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, इसका यही रीजन है कि सीजन 1 में टोटल 3 प्लेयर बचे थे, गिहुन, सांगवू और साई बियोक। इन तीनों ने मिलकर डिनर किया था। खैर अलग बात है कि सांगवू ने साई बियोक को मार डाला था, बट एक्चुअल में बचे थे तो 3 और यहाँ पर भी बचे हैं 3 लोग। तो आपको पता है कि स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने किसी के साथ कैसा भी भेदभाव नहीं करा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वह हर एक गेम में, हर एक सीन में, यहाँ तक कि हर एक फ्रेम में फीमेल कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करी है। तो उस हिसाब से तो डायरेक्टर इन तीनों में एक फीमेल कैरेक्टर को ऐड जरूर
जरूर करेंगे। अब सवाल है कि आखिर जूनी क्यों? तो मेरे भाई जितने भी फीमेल कैरेक्टर हैं सब में लीड जूनी है। वह भले ही स्ट्रॉन्ग नहीं है बट उससे बहुत सारे इमोशन जुड़े हैं, जैसे उसके बेबी को लेकर। तो मेकर जूनी को लास्ट तक लेकर तो चलेगा ही, और मेरे हिसाब से है कि जूनी डेफिनेटली फाइनल गेम में सरवाइव करेगी। वेले तो रही मेरी फर्स्ट थ्योरी, अब इसे किसी दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखिए गिहुन तो अपना फिक्स है, इसे हटाओ, और हाँ जूनी को भी फिक्स कर दो, इसे भी हटाओ। अब बचता है सिर्फ फ्रंटमैन। तो सवाल ये है कि क्या फ्रंटमैन एक बार फिर से एंटर करेगा? तो मेरी दूसरी थियरी के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये जो फोटो है ये तब की हो सकती है जब गिहुन 2015 की गेम का विनर था। इसका जीता जागता जवाब ये है, उसके ड्रेस पर नंबर को नोटिस करेंगे तो 132 नजर आता है। वहीं 2015 की गेम में भी फ्रंटमैन का यही नंबर था 132, जो शीशे की तरह साफ करता है कि हाँ ये जो फोटो है वह एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया गया है। सीजन 2 में हमने फ्रंटमैन को देखा था कि वह इमोशनल होकर अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ चीजें बताया था। वह अपनी वाइफ के बारे में बताता है जो काफी हद तक सही भी था, बट उसने ये नहीं बताया था कि वह स्क्विड गेम में कैसे इंटर करा था। तो मोस्ट चांस है कि इस बार सीजन 3 में फ्रंटमैन का भी कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलेगा, जिसके जरिए हम ये जान सकेंगे कि फ्रंटमैन ने कैसे गेम का विनर बना था। वेले चीज तो समझ आ चुकी, फ्रंटमैन लास्ट गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट सोचने वाली बात है कि फ्रंटमैन के अलावा अब तीसरा प्लेयर कौन है? गिहुन और जूनी तो फिक्स हैं, अब तीसरा कौन? अब मेरे हिसाब से तीसरा प्लेयर ह्यूंजू हो सकता है। इसका मेन रीजन है कि वह सभी प्लेयरों में सबसे स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। वह शुरू से ही हर एक गेम में बहुत से लोगों को सरवाइव करने में हेल्प किया है, यहाँ तक कि सीजन 2 के लास्ट में सबसे ज्यादा गार्ड्स को भी इसी ने मारा था। तो इससे समझ आता है कि ये तो स्मार्ट प्लेयर है, बट एक और रीजन बनता है कि यह एक ट्रांसजेंडर प्लेयर भी है। हो सकता है कि डायरेक्टर लास्ट में एक मेल, दूसरी फीमेल, तीसरी ट्रांसजेंडर प्लेयर लेकर चले। अब कुछ भी हो सकता है यार भाई, ये सिर्फ मेरी सोच है। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है लास्ट के 3 प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, अपने अपने हिसाब से छाप डालो।